गांव की तंग गलियों में एक छोटी सी झोपड़ी के सामने एक गरीब महिला बैठी है जिसे सब माँ के नाम से जानते हैं। उसकी बेटी राधा, जो गांव की सबसे मददगार और दयालु लड़की है, बाहर आकर रोज की तरह माँ के साथ काम में हाथ बटा रही थी। राधा बेटा, ये दुनिया में कौन किसी की मदद करता है, तो क्यों इतनी दयालु है? माँ, हम गरीब लोग ही तो एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मुझे दूसरों की मदद करके खुशी मिलती है माँ, बस इसलिए मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। अपनी बेटी की सादगी पर गर्व करती हूँ मैं, लेकिन उसके भविष्य को लेकर चिंतित भी रहती हूँ। मेरी बेटी के सोच विचार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे इसे लेकर बहुत ज्यादा डर भी लगता है, क्योंकि ये दुनिया इतनी मतलबी है कि इस दुनिया को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसी दुनिया में मेरी बेटी लोगों की मदद करके खुश कैसे रहेगी? डर तो मुझे इस बात का है कि कहीं कोई इसका गलत इस्तेमाल न कर ले। क्या हुआ माँ, आप किसी गहरी सोच में पड़ गई हो? किसी सोच में नहीं हूँ। तूने तो बहुत जल्दी आंगन को साफ कर दिया। तू मेरी कितनी मदद करवाती है। मैं आपकी बेटी हूँ, अगर मैं आपकी मदद नहीं करवाऊंगी तो कौन करवाएगा? ये सुनकर गरीब माँ को बहुत खुशी मिलती है। एक दिन जब राधा गांव के रास्ते से जा रही थी, उसने एक भूखे आदमी को देखा जो कमजोर और थका हुआ था। उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था। उसकी हालत देखकर राधा का दिल पिघल गया। आप भूखे हैं ना? मेरे पास थोड़ा खाना है, आप इसे खा लीजिए। आपको देखकर मुझे लग रहा है जैसे आपने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया हो। आपको खाने की ज्यादा जरूरत है। तुम बहुत अच्छी हो बेटी, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। यहाँ से गुजरा हुआ आदमी या औरत मेरी तरफ देखते भी नहीं है, मदद मांगने पर भी कोई मदद नहीं करता, लेकिन मेरी इस हालत को देखकर तुमने मेरे बिना मदद मांगने पर भी मेरी मदद की। इससे तुम्हारे संस्कार और तुम्हारे नेक दिल का पता लगता है बेटा। अरे इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। अगर हम इंसानों की मदद नहीं करेंगे तो फिर किसकी करेंगे? आगे भी अगर आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। अभी के लिए मैं चलती हूँ। राधा उसे खाना देती है और अपने घर ले जाती है। उस दिन उसके दिल में एक संतोष था कि उसने एक भूखे की मदद की। राधा गांव में जितनी दयालु थी उतनी ही खूबसूरत भी। उसके लंबे लंबे और काले बाल उसकी पहचान थे। गांव की लड़कियों को उसके लंबे बालों से बहुत जलन होती थी। उसकी एक सहेली सुनीता हमेशा उसकी तारीफ करती थी, लेकिन दिल में उससे जलती भी थी। पूरे गांव में राधा जैसी लंबी बाल तो किसी के हो ही नहीं सकती। राधा, मुझे बताती क्यों नहीं हो कि तुम अपने लंबे बालों के लिए क्या करती हो? यार मुझे भी बता दो, मुझे भी तुम्हारे जैसे लंबी बाल करने हैं। अरे तुम तो जानती हो कि मैं कितनी गरीब हूँ। पहले मैं अपने बालों के लिए क्या ही करूंगी, यहाँ तक कि मेरे पास सर धोने के लिए भी कभी शैम्पू नहीं होता। माँ तो मुल्तानी मिट्टी से ही मेरा सर धो देती है। अगर तुम चाहो तो तुम भी ऐसा करके देख लो, क्या पता तुम्हारे बाल भी बड़े हो जाएं। ये सुनकर सुनीता अपने मन में सोचती है, मीरा उल्लू बना रही है। अरे मेरी सखी सहेली होने के बाद भी कभी अपने बालों के लंबे होने का राज आज तक इसने मुझे बताया ही नहीं। लेकिन मैं अब ये सब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक दिन ऐसा आएगा जब इसके सर पर एक भी बाल नहीं बचेगा। सुनीता ऐसा कहकर वहां से चुपचाप चली जाती है। कुछ दिनों बाद एक दिन जब राधा अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी, सुनीता ने उसे शैम्पू की एक बोतल लाकर दी। राधा, ये शैम्पू जरूर ट्राई करना, इससे तेरे बाल और भी ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। पिछली बार जब तुम बोल रही थी कि तुम्हारे पास शैम्पू तक नहीं है तो मुझे बहुत बुरा लगा। आखिर मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। राधा बहुत भोली थी। राधा ने उसकी बात मान ली और शैम्पू की बोतल घर ले आई। अगले दिन राधा ने उस शैम्पू को अपने बालों में लगाया। कुछ ही देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसके बाल झड़ने लगे हैं। वो घबराकर रोने लगी और जल्द ही सारे बाल झड़ गए। अब वो गंजी हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। माँ, मेरे सारे बाल झड़ गए, अब मैं क्या करूंगी? एक तो हम पहले ही इतने गरीब हैं, मेरे पास बस अपने लंबे बाल होने की ही खुशी थी और आज मेरे सारे बाल भी झड़ गए। मैं तो गंजी हो गई हूँ माँ। उसकी माँ ने उसे दिलासा दिया, लेकिन राधा के लिए यह बहुत बड़ा दुख था। उसे अपने बालों से बहुत प्यार था और अब वो खुद को असहाय महसूस कर रही थी। मेरे सर पर अब एक भी बाल नहीं है। कैसे अपनी सहेलियों के पास जाऊं? उनको मुंह दिखाने लायक मैं बची ही नहीं। क्या सोचेंगे लोग कि मेरे एक समय पर इतने लंबे बाल थे और आज एक बाल नहीं है। राधा बहुत उदास रहने लगी थी। वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। कुछ दिन बाद जब राधा बहुत दुखी और अकेली अपने घर में पड़ी थी, तब वहीं भूखा आदमी फिर से गांव में आया और लोगों के घर में भीख मांगते मांगते वो राधा के घर पहुंच गया।
जब उसने राधा को उदास देखा तो उसे रहा नहीं गया और उसने राधा के उदास होने की वजह पूछी। बेटी, क्या तुम इस घर में रहती हो? तुम्हें दोबारा से देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ? राधा उस आदमी को देखकर रोने लगी। उसने अपनी सारी कहानी उस आदमी को बताई कि कैसे उसके सारे बाल झड़ गए और अब वो क्या करे। मेरे बाल ही मेरी पहचान थे, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, इसलिए मैं घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया है। कभी पैसे नहीं हुआ करते थे तो थोड़े बहुत बाल बेचकर ही मैं अपनी माँ की मदद भी कर दिया करती थी। अब तो वो भी मुमकिन नहीं है। हम गरीब लोग पता नहीं कैसे कैसे गुजारा करते हैं और ये अमीर लोग हम गरीबों के बारे में जरा भी नहीं सोचते। राधा ऐसा बोलकर रोने लगती है। भूखा आदमी कुछ देर सोचता है और फिर अपने झोले से एक छोटी शीशी निकालता है। बेटी, ये तेल है, इसे पूर्णिमा की रात को अपने सिर पर लगा लेना, तुम्हारे सारे बाल वापस आ जाएंगे। यही नहीं, वो बाल बहुत फायदेमंद होंगे और तुम्हारी सारी परेशानी, दुख, पीड़ा सब खत्म हो जाएगी। राधा देखती है कि उस शीशी में थोड़ा सा तेल था। राधा को उस पर भरोसा था क्योंकि उसने एक बार उसकी मदद की थी। वो शीशी ले लेती है और धन्यवाद कहती है। अब राधा पूर्णिमा की रात के आने का इंतजार करने लगती है। पूर्णिमा की रात आते ही राधा ने वो तेल अपने सिर पर लगाया। जैसे ही उसने तेल लगाया, उसके सिर पर कुछ जादू ही होने लगा। कुछ ही मिनटों में उसके सिर पर 5 लंबी और चमकदार चोटी उग गई। वो चोटी सामान्य बालों जैसी नहीं थी, बल्कि उनमें एक जादुई शक्ति थी। आखिरकार मेरे सर पर बाल आ ही गए। वैसे तो मुझे एक ही चोटी चाहिए थी, लेकिन ये 5 हैं। राधा अपनी चोटी को हिलाने लगी। तभी उसने महसूस किया कि इन चोटी से वो अपने सारे काम भी कर सकती थी। उसने चोटी की मदद से मग उठाया और नहाने लगी। नहाने के बाद जब वो अपनी माँ के सामने आई, अरे बाप रे बाप, ये मैं क्या देख रही हूँ? अभी कुछ दिन पहले ही तेरे सारे बाल उड़ गए थे और अब तेरे सर पर 5 इतनी लंबी मोटी चोटी लटक रही है। ये चमत्कार कैसे हो गया बेटी? राधा अपनी गरीब माँ को जादुई चोटी की कहानी बताती है। देखो, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है बेटी। जब तुमने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया तो तुम्हारे साथ बुरा कैसे हो जाएगा? धन्य हो उस आदमी का जिसने तुम्हारी मदद की। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई। अब राधा की जिंदगी में चमत्कार होने लगा। जब वो झाड़ू लगाती तो एक चोटी अपने आप झाड़ू लगाने लगती। जब उसे बर्तन धोने होते, दूसरी चोटी अपने आप बर्तन धोने लगती। कपड़े धोने और साफ सफाई के सारे काम उसकी चोटी बिना किसी परेशानी के कर देती। यही नहीं, जादुई चोटियों से राधा को जब वो चाहे तब खाना भी मिल जाता। बस उसे भूख लगती और उसके सामने बढ़िया बढ़िया पकवान प्रकट हो जाते। अब तो मुझे किसी भी काम की चिंता नहीं है। ये चोटी मेरी मदद कर रही है। यही नहीं, केवल जो मैं खाने की चीज सोचती हूँ वो तुरंत मेरे सामने प्रकट हो जाती है। जब से राधा के पास जादुई चोटियां आई थी, तब से गांव की दूसरी लड़कियां जो पहले उससे जलती थीं, अब उसकी ये जादुई चोटी देखकर चौंक गई। सुनीता, जिसने शैम्पू में बाल उड़ाने वाली क्रीम लगाई थी, अब शर्मिंदा हो गई थी और उसने राधा से माफी मांगी। राधा, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मेरी वजह से तुम्हारे सारे बाल चले गए थे और तुमने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। आइंदा मेरी तरफ से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मैं समझ गई हूँ कि जिसकी किस्मत में जो होता है उसे वही मिलता है। मेरे नसीब में ये छोटे बाल थे तो मुझे यही मिले, लेकिन जलन में आकर मैं तुम्हारे बालों को बहुत नुकसान पहुंचा चुकी हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ जो तुमने किया, उसी के चलते मुझे ये जादुई चोटी तो मिल गई। अब मुझे किसी भी चीज की परेशानी नहीं है। राधा की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी जादुई चोटी ने न सिर्फ उसे उसकी खोई पहचान वापस दी, बल्कि उसकी सारी परेशानियां भी खत्म कर दी। वो और उसकी माँ अब सुखी जीवन जी रही थी। राधा ने सीखा कि किसी की मदद करने से हमेशा अच्छाई ही मिलती है और उसकी मेहनत और दयालुपन ने उसे एक अनमोल तोहफा दिया था, 5 जादुई चोटी जो उसकी हर मुश्किल में साथ देती थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता और अच्छाई का फल हमेशा अच्छा होता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपके पास भी जादुई चोटी हो और आप उस जादुई चोटी का इस्तेमाल किस किस काम के लिए सबसे पहले करेंगे?